पता है क्या कहा था उसने? मुझे जो पसंद है उन सबको मार डालेगा। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। उससे बोल हिम्मत है तो हाथ लगाए। प्लीज हाय काइंडली रिक्वेस्ट। इंडियन सिनेमा में अब तक आपने बहुत सारे कलेश या क्लैश देखे होंगे। जब एक तरफ अभिमन्यु की तरह खड़े एक नए स्टार ने सोलो वर्सेस स्क्वाड में पूरे स्क्वाड की बगिया उखेड़ के रख दी। आपको ये भी याद होगा जब 2018 में साउथ से केजीएफ जैसे चिंगारे निकल के आई और जीरो जैसे सुपरस्टार की फिल्म को निस्तराबूत कर दिया। ऐसा लगा कि गली क्रिकेट के लड़के ने विराट कोहली को डकआउट कर दिया हो। बट इसमें से कुछ क्लैश ऐसे भी हुए जब बराबरी के स्टार्स आपस में भिड़े और दोनों पैसे कमा के गए। कुछ क्लैश ऐसे भी हुए जहाँ जम के कंट्रोवर्सी हुई। एक तरफ खुद डायनासोर्स तो दूसरी तरफ किंग कॉन्ग आई मीन किंग खान खुद मैदान में उतरे। लेकिन इस बार 2026 के जनवरी में ही इंडियन सिनेमा का सबसे अटल, सबसे प्रबल, शस्त्र रचित रक्तचरित टाइप क्लैश होने जा रहा है, जहाँ इस बार बॉलीवुड साउथ नहीं बल्कि साउथ के ही दो टाइटंस, यानी एक तरफ थलापति अपनी आखिरी फिल्म लेकर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद डार्लिंग प्रभास अपनी अब तक की सबसे अलग फिल्म राजा साहब को लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। अब देखो दोनों स्टार्स के स्टारडम ऐसा कि एक के लिए उसका फैन अगर उसकी फिल्म बैन हो जाए तो और फिल्म ना देख पाने की वजह से अपनी जिंदगी पे फुल स्टॉप लगा दे, उसकी रैली में 40-50 लोग स्वर्ग सिधार जाए। दूसरी तरफ प्रभास जैसा इंडिया का इकलौता ऐसा स्टार जिसकी 6 फिल्मों ने डे 1 में 100 करोड़ प्लस के नंबर पोस्ट कर रखे हो। अब हिंदी बैंड में तो चलो ठीक है, लेकिन क्या साउथ मार्केट में लोग थलापति की आखिरी फिल्म को छोड़ के प्रभास की फिल्म को सपोर्ट करेंगे? और ये क्लैश सिर्फ प्रभास वर्सेस थलापति तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि सिनेमा के इस वर्ल्ड वॉर में 5 और बड़ी फिल्में शामिल होने वाली है। तो आज बहुत कुछ बताने को है, लेकिन उससे पहले आलू खाओगे लिखने वाले दूर रहे। प्रभास वर्सेस थलापति में आप किसे सपोर्ट करते हो? कमेंट में स्पैम करके अपनी पावर दिखाना। तो वीडियो को 3 पार्ट्स में समझते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस की। अब जननायकन हो या फिर द राजा साहब, दोनों ही फिल्मों को मैसिव बजट पे बनाया जा रहा है। जननायकन का बजट अप्रॉक्स 350 करोड़ है तो द राजा साहब के बजट अराउंड 450 करोड़, और ये इंडिया की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव हॉरर कॉमेडी फिल्म भी है। और आज स्पिरिट में प्रभास के साथ और पहले थलापति के साथ काम कर चुकी रश्मिका दोनों ही स्टार्स को काफी मिस्टीरियस बताती हैं। I'm going to use adjectives and you have to tell me which of your co-star is mysterious. विजय तलपति सर एंड प्रभास। लेकिन बात करें बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस की तो ट्रेड एनालिस्ट से लेकर मूवी रिव्यूअर्स तक कह रहे हैं कि भैया पहली बार जननायकन सबसे लीस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म हो सकती है। तो ये बात तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि थलापति का पूरा फोकस अभी सिनेमा से ज्यादा पॉलिटिक्स में है, और उनके आने वाली फिल्म जननायकन जिसे ऑलरेडी एक इंडियन तमिल लैंग्वेज पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फिल्म भी थलापति की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड नैरेटिव को पब्लिक पे थोपने वाली है। जैसे ये फिल्म तमिल मार्केट में तो ठीक ठाक कलेक्शन करेगी क्योंकि वहां पे थलापति की अंधी फैन फॉलोइंग है, और हो सकता है कि केरला में भी कर ले। बट व्हेन इट कम्स टू पैन इंडिया अपील तो वहां बाजी मार जाएंगे प्रभास, और दोनों ही फिल्मों की स्क्रीन्स की छीना झपटी में मल्टीप्लेक्स आके गिरेंगे प्रभास की झोली में, और केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के सिंगल स्क्रीन्स मिलेंगे थलापति को। और आपको अच्छे से पता है कि मल्टीप्लेक्स वर्सेस सिंगल स्क्रीन्स के टिकट प्राइसेस में माँ मौसी का नहीं जमीन आसमान का फर्क होता है। और हिंदी वेल्ड कलेक्शन की बात करें तो थलापति की हाईएस्ट हिंदी वेल्ड कलेक्शन वाली फिल्मों के ऊपर एक बार अगर आप नजर डालोगे तो लियो ने अराउंड 32 करोड़ का कलेक्शन किया था, गोट ने 15 करोड़, वारिसू ने 4.75 करोड़, तो बीच ने सिर्फ 2.3 करोड़ का। और प्रभास के हिंदी वेल्ड कलेक्शन में सबसे नीचे से स्टार्ट करें तो साहो ने 143 करोड़, अधिपुरुष ने 148 करोड़, बाहुबली 1 ने 120 करोड़, सालार ने 153 करोड़, बाहुबली 2 ने तो भाई 511 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अभी थलापति के हिंदी लैंग्वेज के हेट वाले स्टेटमेंट के बाद ऑलरेडी हिंदी वेल्ड में लोग थलापति से चिड़े हुए। और एक बात, प्रभास से पहले भी थलापति एक और पैन इंडिया स्टार से मुंह की खा चुके हैं। आपको तो याद ही होगा कि मैं किस क्लास की बात कर रहा हूँ। अरे मैं KGF 2 वर्सेस बीस्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब अप्रैल 2022 में जब ये क्लास होता है तो एक तरफ विजय जैसे तमिल मास हीरो विद अ डाई हार्ड फैन फॉलोइंग, तो दूसरी तरफ KGF 1 से पैन इंडिया में धुआं कर चुके रॉकिंग स्टार यस होते हैं। पब्लिक भी साउथ के 2 सुपरस्टार्स का क्लैश देखने को काफी एक्साइटेड होती है। तो जहां KGF 2 1200 करोड़ प्लस का कलेक्शन पोस्ट करती है तो वहीं बीच सिर्फ 215 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। और भाई थलापति के स्टारडम के बदौलत ही बीच ने डे 1 में तगड़े नंबर पोस्ट किए थे। सिर्फ तमिलनाडु से फिल्म ने डे 1 में 40 करोड़ मारा था, लेकिन फिल्म के पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से ये फिल्म KGF 2 के आंधी में बह जाती है और विजय का स्टारडम भी इसको नहीं बचा पाता। हाँ, तो इसलिए अब बात करते हैं स्टारडम पे, क्योंकि आमिर खान ने भी कहा था कि भाई फिल्म के डे 1 का नंबर और ओवरऑल नंबर भी स्टार के स्टारडम पे ही डिपेंड करता है। तो जब इसी साल जनवरी 2025 के टाइम पे लोगों से रैंडमली इंडिया गेट के आसपास आरके फाइट्स नाम के एक बंदे ने प्रभास वर्सेस थलापति के लिए पूछा कि कौन बड़ा स्टार है, तो पब्लिक के रिस्पॉन्सेस ने सबको चौंका के रख दिया। साउथ एक्टर विजय थालापति और प्रभास, कौन सा एक्टर ज्यादा बेस्ट है? विजय थालापति। हाँ, विजय थालापति। विजय प्रभास प्रभास वही है। प्रभास 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 प्रभास
प्रभास से प्रभास विष्ट प्रभास कौन में नाम प्रभास प्रभास विजय थालापति थलपति विजय थालापति विजय प्रभास विजय थालापति सर विजय थालापति विजय विजय थालापति प्रभास थालापति सेम टू प्रभास थालापति विजय दोनों ठीक है प्रभास प्रभास ज्यादा प्रभास 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 हमको तो पता नहीं है विजय थालापति तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अधिपुरुष जैसे डिजास्टर के बावजूद हिंदी बेल्ट में प्रभास को लेके कैसा क्रेज है। और आज भले ही जननायकन जैसी फिल्म के लिए थलपति ने प्रभास से भी ज्यादा 275 करोड़ तक की फीस ली हो, लेकिन स्टारडम के मामले में वो उनसे काफी पीछे है। जैसे कि प्रभास ने अब तक 2,000 करोड़ की फिल्म दी है और 600 करोड़ ओपनिंग वाली फिल्म दे रखी है। वहीं थलपति ने एक भी 1000 करोड़ की फिल्म नहीं दी। और थलपति क्या तमिल सिनेमा में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो 1000 करोड़ की फिल्म दे। और थलपति की अब तक सिर्फ 2 फिल्मों ने 100 करोड़ की ओपनिंग ली थी। फुटफॉल या नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करें तो बाहुबली का फुटफॉल 5.25 करोड़ था, जो कि 16 के बाद ये ऐसी दूसरी फिल्म थी। वही इवन बाकी फिल्मों को छोड़ दे तो साहो का फुटफॉल 1.30 करोड़ का था। ऑन द अदर हैंड थलपति की हाईएस्ट फुटफॉल वाली फिल्म लियो थी, जिसका टोटल फुटफॉल 2.45 करोड़ था। वही गोट ने अराउंड 8 डेज में 1.19 करोड़ का फुटफॉल दिलाया था। टोटल फिल्म्स एंड कलेक्शन की बात करें तो प्रभास ने सिर्फ 25 फिल्मों से 5,800 करोड़ का नंबर खड़ा कर दिया था। वही थलपति को 65 फिल्म लगे थे 4,000 करोड़ का नंबर खड़ा करने में। और मैक्स इंडिया के टॉप 10 स्टार्स के किसी भी मंथ की लिस्ट उठा के देख लो, प्रभास काफी टाइम से टॉप 3 में ही आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो नंबर 1 पे रहते हैं। बट मल्लू ऑडियंस यानी कि केरला में भाई तमिल फिल्मों का डोमिनेशन हमेशा से रहा है। इट्स लाइक ए सेकंड होम फॉर तमिल फिल्म्स। जैसे कि 2024 में तमिल फिल्मों का टोटल कलेक्शन फ्रॉम केरला वाज अराउंड 650 करोड़। वही तेलुगु फिल्मों ने अराउंड 150 करोड़ के आसपास का ही नंबर पोस्ट किया था केरला से। और थलपति की फिल्मों का तो भाई केरला में अलग ही लेवल का क्रेज होता है। जैसे कि थलपति की लियो ने केरला से अराउंड 75 करोड़ ग्रॉस मारा था। वही प्रभास की कल्कि ने केरला से सिर्फ 35 करोड़, जिसका सीधा सा रीजन है उनका कल्चर, लैंग्वेज, आइडियोलॉजी काफी ज्यादा तमिलनाडु से मिलता है। अब देखो केरला एंड हिंदी नेट का तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ओवरसीज मार्केट की बात करें तो प्रभास का डोमिनेशन क्लियरली दिखता है। प्रभास की फिल्मों का टोटल ग्रॉस का 30 to 40% ओवरसीज मार्केट से रहता है। वहीं थलपति की फिल्में भी ओवरसीज मार्केट से कलेक्शन करती है, बट उसका कंट्रीब्यूशन टोटल कलेक्शन में सिर्फ 15 to 20% रहता है। अब विकिपीडिया पे ही लिस्ट ऑफ दी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स इन ओवरसीज मार्केट चेक कर लेना, तो आपको टॉप 20 में प्रभास की 2 फिल्में दिखेंगी, जिसमें 4th नंबर पे बाहुबली 2 दिखेगी, जिसने 6 करोड़ 20 लाख यूएसडी का ओवरसीज कलेक्शन किया था। तो वहीं 19th पे आपको कल्कि 2898 एडी दिखेगी, जिसने 2.9 करोड़ का यूएसडी का नंबर पोस्ट किया था। मतलब टॉप 20 में आपको एक भी थलपति की फिल्म नहीं दिखाई देगी। लेकिन अब तक आपको लग रहा होगा कि प्रभास तो भाई सिंगल हैंडेडली इस क्लास में थलपति को बीट करने वाले हैं। तो अब आता है वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसके बारे में हम वीडियो के आखिरी पॉइंट में बात करते हैं। तो देखो प्रभास की राजा साहब अगेन एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, बट इस जॉनर की फिल्म अभी मार्केट में वाइड ट्रेंड सेटर है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी भी हॉरर कॉमेडी फिल्में 2000 से 3000 करोड़ तक का अनटैप्ड मार्केट है। हॉरर कॉमेडी फिल्में अपने बजट से मिनिमम 5 to 10 टाइम्स का नंबर पोस्ट करके बैठी हैं। स्त्री 2, भूल भुलैया 2, 3, मुंजिया, सू फ्रॉम सो इवन बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप, बट ओटीटी पे जाके बगसवाला रेस्टोरेंट जैसी फिल्म भी सेंसेशन बन जा रही है। इसलिए फ्यूचर में भी हॉरर कॉमेडी के जॉनर में और भी काफी सारी फिल्में आने वाली है, जिसमें मैडॉक वालों के अभी थामा आई थी, फिर इसके बाद शक्ति सारनी भी आएगी, और ये लोग तो पूरा का पूरा यूनिवर्स खड़ा करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अक्की भी हॉरर कॉमेडी फिल्म लाने में लगे हैं। वहीं थलपति की जननायकन जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, बट ऐसी फिल्में बॉलीवुड से लेकर साउथ हर जगह भी पिटी रही है। जैसे कि रामचरण की गेम चेंजर को देख लो, इंडियन 2 को देख लो, फिर बंगाल फाइल्स एक्सेट्रा को देख लो, सबकी सब डिजास्टर रही थी। लेकिन जहाँ थलपति और प्रभास अपनी अपनी फिल्म लेके 9 जनवरी को आ रहे हैं, वहीं इस रेस में और भी लोग कूदने वाले हैं, जैसे कि चिरंजीवी और नयनतारा की मनशंकरा वरप्रसाद गारू। देखो इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट इसे जनवरी 2026 में ही लाने का प्लान है। इसके अलावा तेलुगु से ही प्रभास का रास्ता काटने के लिए एक और फिल्म आ रही है। अरे वो छिछोड़े वाले एक्टर नवीन पॉलिसिटी की कॉमेडी फिल्म अनागनागा ओगाराचू। अब वेल तेलुगु से ही बलैया यानी कि एनबीके भी अपनी फिल्म नारी नारी नदुमा मुरारी भी इसी संक्रांति पर ला रहे हैं, जो कि उनके 1970 की सेम नाम की फिल्म की स्पिन ऑफ वगैरह हो सकती है। और इसी डेट पे रवि तेजा भी अपनी एक अनटाइटल्ड फिल्म लाने वाले। अब देखो संक्रांति या पोंगल वाले दिन हर साल मारा मारी फिल्मों
की छीना झपटी इसलिए होती है क्योंकि ये भाई उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें फैमिली गैदरिंग से लेकर काफी सारे रीजनल एंड कल्चरल सेलिब्रेशंस होते हैं। लोगों के पास काफी टाइम होता है और पैसा भी, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये एंजॉय करने का टाइम होता है, इसलिए थिएटर्स के बाहर काफी भीड़ होती है। और साउथ इंडिया में सिनेमा को लेकर पैसन नॉर्थ इंडिया से कई गुना ज्यादा है, ये तो आप भी जानते होंगे। इसलिए इसी टाइम पे काफी सारे फिल्में हिट एंड ब्लॉकबस्टर भी हो जाती है, जैसे कि रवि तेजा की क्रैक, अला वैकुंठ पुरबुलु, प्रभास की वर्षामी। और आपको लग रहा होगा कि थलापति और प्रभास की क्लैश में बाकी फिल्में कुछ खास नहीं उखाड़ पाएंगी, तो 2024 में अनअफोर्डेबल महेश बाबू के फैंस को भी कुछ ऐसा ही लगा था जब संक्रांति पे एक तरफ गुंटूर करम आई थी तो दूसरी तरफ हनुमान। और हनुमान जैसी लेस बजट फिल्म में क्या किया था वो तो रेस्ट इज इतिहास। और तमिल से सुधा कोंगड़ा और शिवा कार्तिकेयन की पराशक्ति भी शायद इसी डेट पे आ सकती है। और पता है ये फिल्म 2025-26 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट में से एक है, बट शायद से ये लोग थलापति के सम्मान में इस फिल्म के रिलीज डेट खिसका ले क्योंकि जननायकन उनकी आखिरी फिल्म होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इतने सब के बाद भी राजा साहब कितने का नंबर पोस्ट कर सकती है? और हाँ, हैप्पी बर्थडे टू आवर बिलव्ड डार्लिंग प्रभास। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।